हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक करियर पॉइंट। जैसा कि हमारे चैनल पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कोर्सेज के बारे में हम बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। अब बहुत सारे बच्चे 12th के बाद ये सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से डिसीजन लें कि अब हमें आगे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए लगे हुए हैं, बट उनको सीयूईटी का असली क्राइटेरिया पता ही नहीं है। सो आइए आज इन सारे पॉइंट्स को, डाउट्स को क्लियर करते हुए होपफुली ये वीडियो जो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कन्विंस होना, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना इन मामलों में बहुत ज़रूरी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो अब हमारा जो टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर 12th के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं ऑप्शंस आपको कम बताऊंगी, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कोई भी डिसीजन है वो किस तरीके से लेना है। सो बेसिकली डिसीजन लेने के लिए आपके 3 पॉइंट्स मैटर करते हैं। एक तो आपके मार्क्स, दूसरा एक आपका बजट, और तीसरा एक एरिया कि किस एरिया में आप क्या करना चाहते हो। 3 पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझना। इस तरीके से किसी ने समझाया नहीं होगा, ये मैं शॉर्ट ही देती हूँ, ठीक है। आपके सारे डाउट्स अगर क्लियर ना हुए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम मेरा ये डाउट क्लियर नहीं हुआ। कोई भी कोर्स कुछ भी आपको नहीं बता रही, सिर्फ 3 पॉइंट्स पे सारा का सारा आपका डिसीजन डिसाइड करने पे पूरी हेल्प करूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मार्क्स, बजट और एरिया पे किस तरीके से आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं किस तरीके से अपना कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करूं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज करूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज करूं, एक ऑल्टरनेट चूज करूं, कैसे। सो आइए देखते हैं। देखो, आपके पास है ना 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं बात करूं, एक तो गवर्नमेंट और कॉलेज हो गया और यूनिवर्सिटीज हो गया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। एक होता है प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज, 2 पार्ट होते हैं। अगर आप किसी भी छोटे से छोटे एरिया में हैं तो आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस अपने आसपास नियर बाय बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आप अपने एरिया से बाहर मूव करना चाहते हैं तो कैसे डिसीजन लें, वो सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। चलो आ जाते हैं कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 1 में मैं उन बच्चों को ले रही हूँ जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं पर उनका बजट कम है और उनका एरिया कम है। तो मार्क्स हमारे हाई हैं लेकिन बजट हमारा लो है, और एरिया में भी इन का मतलब अपने एरिया में ही कुछ करना चाहते हैं। तो एक बार मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करना। उस तरह के बच्चों को मैं गाइड करती हूँ, क्योंकि अब वो बेचारा नहीं कहूँगी, अब वो उस तरह के बच्चे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपने एरिया में रह के उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। अपने एरिया में जो भी कोर्स करना चाहते हो वो उस कोर्स में एडमिशन ले लो। अगर वो मेरे नियर बाय कॉलेज में होंगे, मेरे नियर बाय कुछ होंगे, तो मैं उनको सजेस्ट कर दूंगी, ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अपने नियर बाय एरिया में किसी भी कॉलेज, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले लो। कोर्स को रिलेटेड डाउट होगा तो उसके लिए एक स्पेसिफिकली अलग वीडियो बना दूंगी, बट अभी डिसीजन ये लेना है कि किस तरीके से अपने एरिया में भी हम अब कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो नियर बाय एरिया में प्लस उसको डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं, 1 या 2 डिप्लोमा कोर्सेज, जैसे डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन पाइथन प्रोग्रामिंग, अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज, जो कोर्स वो चूज करेगा उस तरह के वो डिप्लोमा कर लें। 5 महीने का, 6 महीने का डिप्लोमा अवेलेबल है हमारे पास। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बेस्ट टू बेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वो लोग जॉब असिस्टेंट भी देते हैं, सो दैट आप 3 साल में, 4 साल में कोई कोर्स करोगे, इतना आप एज अ फ्रीलांसर वर्किंग कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैथड यू कैन अप्लाई विद, जब आप मार्क्स बहुत ज्यादा है, अपने बजट में, अपने एरिया में करना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अभी आज की वीडियो में नहीं बताऊंगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लाइव सेशन में सारे पॉइंट्स बताए थे, आइए देखते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, हमारे पास मार्क्स कम है, ठीक है, बजट भी कम है और एरिया भी कम है। तो एरिया भी इन है, इन मतलब, और इन दोनों कैटेगरी के बच्चों ने सीयूईटी नहीं दिया है। आज उस तरह के बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया है, जो अपने ही एरिया में सर्च कर रहे हैं। तो सेम अप्लाई मैं उनके लिए भी करूंगी कि नियर बाय एरिया में किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज जिसमें एक मीडियम सी फीस हो, बहुत लो फीस में मत जाना, बहुत हायर फीस में मत जाना, बहुत मीडियम सी फीस हो, उसमें आप एडमिशन लेना, ठीक है। कुछ ऑप्शन अगर नहीं मिलते हैं तो एज पर आई सेड कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और उसी तरीके से उसके बाद आप कोई
डिप्लोमा कोर्स कर लेना। देखो आप कैलकुलेशन ऐसी देखना अपनी एजुकेशन की, जो बजट के अंदर है कि आप किस तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मार्क्स भी कम है, बजट भी कम है, एरिया भी इनमें रहना चाहते हैं तो सेम आप नियर बाय कोर्स को ही करो, नियर बाय एरिया से किसी भी कोर्स में एडमिशन लो जो भी आपने सोचा है। देखो 12th के व्हाट टू डू आफ्टर पे ना, मैं 2 सेशन में वीडियो बना सकती हूँ, 2 सेशन, 2 के भी 3 लग जाएंगे मुझे सेशन। अभी मैंने आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए बताऊंगी जिन्होंने CUET नहीं फिल किया है। जिन्होंने CUET फिल किया है, एक दूसरा ऑप्शन ये भी है, मान लो कोई बच्चा चाहता है कि मैं तो ऑनलाइन कर लूँ, ऑनलाइन के साथ साथ डिप्लोमा भी ऑनलाइन कर लूँ या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ, तो वो भी बच्चा इसी कैटेगरी में आता है जिन्होंने CUET नहीं किया। तो दूसरी कैटेगरी हमने होगी मार्क्स भी कम, बजट भी कम, एरिया भी कम, ठीक है, एरिया भी इन, तो वो बच्चा भी नियर बाय किसी भी कोर्स में एडमिशन ले ले और अपना डिप्लोमा कर ले, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। खुद ही अज्यूम कर लेगा कि भाई मैं कितना स्किल हूँ और सामने वाला पर्सन कितना स्किल नहीं है, ये गारंटी देती हूँ मैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास वो उस तरह के बच्चे जिन्होंने CUET नहीं दिया, जो किसी एंट्रेंस एग्जाम, किसी गवर्नमेंट एग्जाम, बिल्कुल स्किल पे ध्यान देना चाहते हैं, उनको पता है यार कुछ स्किल से ही सब कुछ होने वाला है, उस तरह के कैटेगरी के बच्चों को हम यहाँ पे एवरेज में मान लेते हैं, एवरेज कैटेगरी ले लेती हूँ उस तरह के बच्चों को मैं। उसमें क्या है, आप ऑनलाइन में जा सकते हो क्योंकि ऑनलाइन में आजकल BBA, BCA और BTech नहीं होता है, BBA, BCA, BA सारे प्रोग्राम ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो सारे प्रोग्राम आप ऑनलाइन करके प्लस में डिप्लोमा कोर्स जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो आज मैंने वीडियो बनाया, विदाउट CUET कौन कौन से बच्चे कहाँ कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, प्लस अगर वो अपने एरिया में ही करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते, और फिर किस तरीके से वो एक अच्छे करियर को बना सकते हैं। तो स्किल मैटर करता है, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, स्किल मैटर करता है, स्किल मैटर करता है, स्किल मैटर करता है, और एक्चुअल में स्किल मैटर करता है। अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, मैं आपको एक रिप्लाई करूंगी, अगर आप 99% वाले बच्चे हो लेकिन आपके अंदर स्किल 0 है और आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बच्चा प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा है पर उसकी स्किल बेहतरीन है, पर उसकी परसेंटेज 70% है, वो आपसे कई गुना बेटर है। चाहे अगर इस चीज़ पे कोई नहीं एडमिट करता तो चाहे बेशक से मुझे बोल दो, लेकिन ये बात सच्चाई है, चाहे किसी कंपनी में जाकर देख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी के ही सेशन 2-3 और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी का एक लाइव सेशन लाने की कोशिश करूँगी अगले संडे या वेडनेसडे को। मत भूलिएगा, मेरे चैनल पे कंटिन्यूसली आपको कंटेंट मिलता रहेगा और कंटिन्यूसली आपको इसी तरह की वीडियोस मिलते रहेंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।